दरअसल इस मुल्क में मोदी की हुकूमत में पूरे मुल्क में मुसलमानों के तय एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है। हम रेलवे मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल रेल मंत्री को खत लिखा है। दोहरा मापदंड है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। इस मुल्क में अगर सफ़र में भी लोग, ट्रेन में भी जहां आरपीएफ के लोग होते हैं, गवर्नमेंट पुलिस फोर्स रहती है, वहां भी लोग अगर सुकून के साथ न रह सकें तो इस मुल्क के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। उस जालिम ने, जिस जालिम ने मौलाना को कत्ल किया है, उस जालिम को तलाश करके निकाला जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। मैं कैंडल मार्च का आयोजन करने वाले तमाम तर साथियों को मुबारकबाद देता हूँ। मैं अभी जनाब तौसीफ़ रज़ा साहब के घर पर उनके पसमानदगान से उनके वालिद, उनकी वालिदा और उनकी बेवा खातून से मिलने आया था। मुझे खबर मालूम हुई कि यहाँ हमारे नौजवानों ने कैंडल मार्च का आयोजन किया है, मैं इसमें शामिल हूँ। दरअसल इस मुल्क में मोदी की हुकूमत में पूरे मुल्क में मुसलमानों के तय एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया गया है। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों ने जो अपने मंचों से बयान किया है, उसका असर आवाम पर चला गया है। यही वजह है कि आए दिन में मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी के नाम पर, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग होती रही है, गर्दनें काटी जाती रही हैं। और उसका एक ताज़ा तरीन उदाहरण अभी है कि एक आलिम दीन और मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना तौसीफ़ रज़ा साहब, जो हज़रत ताजुस्सरिया के उर्स से लौट रहे थे, उनको ट्रेन में बाज़ाब्ता उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया और मुमकिन है अधमरे हालत में या मरे हुए हालत में उनको ट्रेन से फेंक दिया गया। इस मुल्क में अगर सफ़र में भी लोग, ट्रेन में भी जहां आरपीएफ के लोग होते हैं, गवर्नमेंट पुलिस फोर्स रहती है, वहां भी लोग अगर सुकून के साथ न रह सकें तो इस मुल्क के लिए इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी। हमारे पूर्वजों ने यह सिखाया है, धर्मगुरु किसी का हो, धर्म ग्रंथ किसी का हो, धर्मस्थली किसी का हो, एक दूसरे को आदर करना चाहिए। धर्म गुरुओं का, हिंदुओं ने मुसलमानों के धर्मगुरु का, मुसलमानों ने हिंदुओं के धर्मगुरु का आदर किया है। लेकिन आज हमारे नफरत फैलाने वाले राजनेताओं ने वो माहौल पैदा कर लिया है कि धर्म गुरु की इज्जत भी बाकी नहीं रह गई है। इनको मारा गया है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हम रेलवे मंत्रालय से इसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कल रेल मंत्री को खत लिखा है। हमारे दूसरे पार्टी के साथी भी लगे हुए हैं। आज एसपी का बयान कल आपने बदला हुआ देखा होगा, जिसको ये लोग हादसाती मौत कह रहे थे, वो ट्रेन के अंदर का हादसा है। और अच्छा हुआ है, अल्लाह जालिम को जब सज़ा देना चाहता है कोई हालात पैदा कर देता है। मरहूम के मोबाइल में जो कॉल रिकॉर्ड था, उससे साफ जाहिर हो गया है कि उसको ट्रेन में पीटा गया है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि हादसाती मौत में ट्रेन में जो मुआवजा दिया जाता है, ये हादसाती मौत नहीं है, ये रेलवे की नाअहली की, रेलवे के लॉ एंड ऑर्डर की कमी का नतीजा है, रेलवे पुलिस फोर्स की नाकामी का नतीजा है, रेलवे में लोगों की सुरक्षा की नाकामी का नतीजा है। इसलिए कम अज़ कम उससे 3 गुना ज़्यादा मुआवजा इनको दिया जाए। इनकी अहलिया को सरकारी नौकरी दिया है और उस जालिम ने, जिस जालिम ने मौलाना को कत्ल किया है, उस जालिम को तलाश करके निकाला जाए और उसको फांसी की सज़ा दी जाए। और इस मुल्क में नफ़रत फैलाने वाली जो फ़िज़ा है, इस फ़िज़ा को बंद किया जाए। पिछले दिनों में ये दोहरा मापदंड है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, कोई कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होता। पिछले दिनों में आप देखेंगे 2 साल पुरानी गुफ्तगू में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब ने तमसीली तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर बात कही थी, किसी की अपनी सगी माँ के बारे में बात नहीं की थी। उसके साथ एसटीएफ ने और पुलिस ने क्या किया। मैं कहना चाहता हूँ योगी सरकार से भी कि आपके यहाँ ये वाक़या हुआ है और इस देश के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाइए। मोदी जी तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए। और आप लोगों ने यहाँ कैंडल मार्च करके इसको प्रदर्शन किया है कि हम सरहद पे रहने वाले लोग हैं, हम सरहद की हिफाजत करने वाले लोग हैं और हमारे लोगों के साथ बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उसको आप ट्रेन से उतार रहे हैं, मजदूर जा रहा है, उसको उतार रहे हैं। और ये आग कहाँ तक लगी है? अगर बस्ती में आग लगेगी तो सिर्फ एक समुदाय का नहीं, सबका घर जलेगा। पिछले दिनों में दिल्ली में आप देखेंगे बिहारी के नाम पर गोली चलाई गई, उसका धर्म क्या था ये जान लीजिए। इसलिए नफरत की जो आग फैलाई गई है, इस पर काबू लगाया जाए। और हमारे लोगों के लिए अब ज़रूरी हो गया है कि अब तनहा हम सफ़र करने के लायक भी नहीं है। अब जब भी जाएं सफ़र में तो सुरक्षा का ख्याल रखें, 1-2 लोगों के साथ जाएं। बहरहाल हम बिहार की सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी साहब से भी कहेंगे कि हमारे मजदूर मारे जा रहे हैं, हमारे मुसाफिर मारे जा रहे हैं,
सरकार आपकी यहाँ भी है, केंद्र में भी है, यूपी में भी है। हमारे मृतक के परिवार को मुआवजा दिलाइए और जिन लोगों ने मौलाना की शहादत की है उस जालिम को पूरी सज़ा दिलवाइए। अगर वक्त रहते हुए हमारे फैसले नहीं हुए तो हम जमहूरी अंदाज में इस लड़ाई को और तेज करेंगे। एक सवाल सर, योगी जी कहते हैं कि हमारे राज्य में कोई गलत काम नहीं होता और गलत करने वाले को हम बख्शते नहीं हैं। यहाँ पे मौलाना साहब की तो कोई कसूर ही नहीं थी, कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी ऐसा। उनके बातों में जाओ कि वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देखो कि किधर जाता है। भाषण तो बहुत लोग दे रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। बुलडोजर वहीं लगते हैं, नमाजियों की नमाज की हालत में बेइज्जत वहीं पर किया जाता है। अभी दो वाक़या हुआ है, वहीं पर हुआ है। तो कहनी कुछ और है, कथनी कुछ और है। बल्कि मुझे इस बात पर खेद है कि एक आम आदमी राजनेता बनता है, मुमकिन है कि उसके आचरण कैसे रहे होंगे, लेकिन जिनका मंदिरों से रिश्ता रहा हो, धर्म से रिश्ता रहा हो, धर्मगुरु का रूप रहा हो, जिनका ओढ़ना पहनना धर्मगुरु का हो, उनके दिल में तो और न्याय होना चाहिए। एक बात मैं चीख कर कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, ये सत्य है कि एक मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जी सकता है अगर इंसाफ हो। और अगर इंसाफ नहीं हो तो एक माँ के पेट में पलने वाला दो भाई भी एक जगह नहीं रह सकता है। इसलिए इस मुल्क में आज इंसाफ की ज़रूरत है। आज हमारी अदालतों को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, चोर और डाकू को माफ़ किया जाना चाहिए, लेकिन धर्म के नाम पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के हाथों में हथकड़ी लिखनी चाहिए, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।